मन में जो ओम समाए, जीवन तर जाए। ऐसे बे प्रभु तेरे दर्शन एक रंग रंगाए। मन में जो ओम समाए, तेरी दया से भगवन तर गए अनेकों मुनिजन। तेरे ही ध्यान में प्रभु जी सुध विसार भूले तन मन। तेरी लगन प्रभु अपने मन में लगा दो। मन में जो समाए, बल बुद्धि विद्या दे दो, वेदों की शिक्षा दे दो। धर्म पे चलने की प्रभु जी पूर्ण इच्छा दे दो। निष्काम कर्म से अपना जीवन सजा दो। मन में जो ओम समाए, दर्शन के प्यासे नैना तुझ बिन न पाए चैना। ऐ मन ये तुझसे कहना, प्रभु आस में ही रहना। आसन बिछा मन मंदिर में तुझको बिठा दूं। मन में जो ओम समाए, ओम गुणों की है खान, आनंद रूप सुख धाम। वेदों ने गाया गुणगान, ओम ही जीवन कल्याण। ओम की ज्योति अपने मन में जगा दूं। मन में जो ओम समाए, रसना तू जप ले ओम नाम। भज मन तू प्रातः और शाम। भक्ति का पाले वरदान, चरणों में देंगे प्रभु स्थान। घटे श्वास रोम रोम में, प्रभु को रमालू। मन में जो ओम समाए, तेरे समर्पण हूँ मैं, बलिहारी तुझ पर हूँ मैं। तेरी ही महिमा गाऊं, अपरंपार तू है। सब तेरा तू मेरा, तुझको मैं पालूं। मन में जो ओम समाए, जीवन नैया तर जाए।
ऐसे में प्रभु तेरे दर्शन एक रंग रंगाए, मन में चोम समाए। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सम्मानित ललित मोहन साहनी जी। और जी आपका धन्यवाद सबका, और सबको प्रेम भरी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। हमारे सारस्वत अतिथि नरेंद्र दत्त आर जी, स्वागत है आपका। नरेंद्र दत्त जी जी स्वागत है, आइए, स्वागतम। अच्छा जी। आवाज सही आ रही है? आवाज तो सही आ रही है, आपकी फोटो उल्टी होगी, फोटो सीधी करो, आप चित्त उल्टा हो गया। फोटो उल्टी, एक सम्मानित ललित मोहन साहनी जी बहुत ही शास्त्रीय संगत विशेषज्ञ के मर्मज्ञ और वेदों पे बहुत अच्छे भजन उनके रहते हैं। उनका हमेशा स्वागत रहेगा। और सबसे पहला भजन ईश्वर भक्ति का उन्हीं का प्रारंभ होगा इस पटल पर। उम्र में भी वो पूरे जोश के साथ आते हैं और तुरंत हम आचार्य भगवत शास्त्री जी को, कल भी आप लोगों ने बड़ा आनंद लिया था, तो आज भी हमारे सारस्वत अतिथि आचार्य नरेंद्र दत्त जी को भजन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। वो तुरंत कनेक्ट होने वाले हैं और आप सभी को विदित है आचार्य आ चुके हैं। स्वागत आचार्य, स्वागत। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन करे रहा है तुम, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तुम। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। आदरणीय कार्यक्रम में उपस्थित समस्त आर्यजन, कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय लखनलाल आर्य जी, और अभी जिनका बहुत सुमधुर भजन हम सभी ने सुना, आदरणीय ललित साहनी जी। आइए एक दो भजन के माध्यम से थोड़ी सी चर्चा आपके मध्य करूं, फिर आगामी बहुत सुंदर कार्यक्रम हम सुनेंगे। कल मैंने चर्चा की थी कि हम दैवी संपत्ति को कमाएं, क्योंकि भौतिक संपत्ति तो दूर से पता चल जाती है कि व्यक्ति के पास कितना धन है, कितना वैभव है, कितनी संपत्ति। प्रश्न उठता है कि हम दैवी संपत्ति का पता कैसे चलेगा कि इस व्यक्ति ने दैवी संपत्ति को कमाया है। तो विद्वानों ने बहुत सुंदर लिखा है कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपत्ति काल पर रखिए चाहिए। जब विपत्ति का समय आता है तो प्रभु भक्त की पहचान तब होती है कि ये व्यक्ति कितना धर्मात्मा, और जिनको हम महापुरुष कहते हैं उनके जीवन से हम प्रेरणा लें। इसीलिए कवि ने बहुत सुंदर कहा है कि हम क्या करें, हम दैवी संपत्ति को कमाएं
कि संपदा अपनी सदा देवी कमानी चाहिए। संपदा अपनी सदा देवी कमानी चाहिए। आसुरी संपत्ति को मन देवी संपत्ति को बाकरी के मनुष्य होगा निडरिए। देवी संपत्ति को पाकरी के मनुष्य होगा निडरिए। अंतःकरण होगा पवित्र भटके न मन इधर उधर। जाने के लिए ध्यान की सीढ़ी लगानी चाहिए। संपदा अपनी सदा देवी कमानी चाहिए। संपदा अपनी सदा देवी कमानी चाहिए। विद्वान कहते हैं हम दैवी संपत्ति को कमाएं। आज आप देखिए, आज समाज के अंदर लोग भौतिक संपत्ति को खूब कमा रहे हैं, आज दैवी संपत्ति को कोई नहीं कमा रहा है। इसीलिए ये आत्महत्याएं आज समाज के अंदर इसीलिए बढ़ती चली जा रही है। जब दुख आता है, कष्ट आता है थोड़ा सा, जब व्यक्ति अपने आप को घिरा हुआ पाता है तो क्या करता है, वो मृत्यु को ही गले लगाने का प्रयास करता है। लेकिन हमारे महापुरुषों ने प्रतिकूल परिस्थिति होने पर भी उस परमपिता परमात्मा पर भरोसा नहीं छोड़ा। श्री रामचंद्र महाराज के जीवन का उदाहरण है। जिस समय राम रावण का युद्ध चल रहा है, विभीषण महाराज घबरा रहे। अब विभीषण को घबराते हुए देखकर हाथ पैर कांप रहे हैं विभीषण के। श्री रामचंद्र महाराज पूछते हैं कि विभीषण क्या बात है, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? तो विभीषण कहता है कि महाराज, आज स्वयं रावण युद्ध करने के लिए आ रहा, और जब रावण युद्ध करने के लिए जाता है, अपने रथ पर सवार होकर के जाता है, तो शत्रु पक्ष में खलबली मच जाती है। और आज रावण सुसज्जित होकर के शस्त्रों से अपने रथ पर चढ़ करके आया है और आपके पास रथ नहीं, आप बिना रथ के हैं। तो विभीषण कहते हैं कि मैं सोच रहा हूं कि रावण रथ पर आप बिना रथ कैसे होगी जीत रे। रावण रथ पर आप बिना रथ कैसे होगी जीत रे। रावण रथ पर सन्मुख आजी दशानन आया, जिसे देख कर मन घबराया। लक्ष्य विजय है, लक्ष्य विजय है, केवल उसका नहीं किसी से प्रीत रे। रावण रथ पर आप बिना रथ कैसे होगी जीत रे।
उसके रथ में है जो घोड़े पवन समान वेग से दौड़े, मोड़े जिधर को मोड़े जिधर को भी मुख अपना हो, शत्रु भय भी तेरे, रावण रथ पर आप बिना रथ कैसे होगी जीत रे, रावण रथ क्षत्रिय चूक मारी है जिनकी, करे रात जो पल में दिन की, साहस बढ़ाए साहस बढ़ाए, जो नरेश का युद्ध में वो संगी तेरे, रावण रथ पर आप बिना रथ कैसे होगी जीत रे, तीरों के जो सहेवार को कुंठित कर दे तेज धार को, तीरों के जो सहेवार को कुंठित कर दे तेज धार को, वार को भी कल वारी के कर दे कवच वह विपरीत तेरे, रावण रथ पर आप बिना रथ कैसे होगी जीत रे, रावण रथ पर। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज कहते हैं कि विभीषण करो मत, अच्छे शस्त्रों से अच्छे रथ से युद्ध नहीं जीता जाता, युद्ध जिस रथ से जीता जाता है वो रथ रावण के पास नहीं। और तुम क्या सोचते हो मेरे पास रथ नहीं है? मुनि जी मेरी आवाज आ रही? मुनि जी, मुनि जी मेरी आवाज आ रही है? उठ सके ना उस रथ को क्या कहिए, बल विवेक दम पर हित गोड़े, क्षमा कृपा समता रज जोड़े, क्षमाशील की लगा पता काला यारण की ओर, सुनो सुनाता हूँ तुम्हें सुनना करके गौर, सुनो सुनाता हूँ तुम्हें सुनना करके गौर, जिससे होती है विजय वह रथ है कोई और, गुरु पूजा यही सम विजय उपाय न दूजा, यम यम नियम के तीरों सम्मुख डटे हौसला किसका, यम न
संयम नियम के तीरों सन्मुख डटे हौसला किसका। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा एहि सम विजय उपाय न दूजा। धर्म रूपी रथ को नरेश ना जीत पाए कोई चोर। सुनो सुनाता हूँ तुम्हें सुनना करके गौर। सुनो सुनाता हूँ तुम्हें सुनना करके गौर। धर्म की जो रक्षा करता है उसे की धर्म रक्षा करता है। धर्म मारने वाला तो एक दिन खुद ही मरता है। जहाँ धर्म है वहाँ विजय फिर होता उसको कैसा भय। धर्म रूपी रथ को नरेश ना जीत पाए कोई चोर। सुनो सुनाता हूँ तुम्हें सुनना करके गौर। सुनो सुनाता हूँ तुम्हें सुनना करके गौर। जिससे होती है विजय वह रथ है कोई और। सुनो सुनाता हूँ तुम्हें सुनना करके गौर। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज कहते हैं कि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। और रावण तो पहले ही मर चुका है क्योंकि रावण ने धर्म को मार दिया है। रावण अधर्म की ओर से लड़ रहा है। ऐसी बात प्रतिकूल परिस्थिति में भी जो बात कर सकता है वो कौन कर सकता है, वो ईश्वर का भक्त कर सकता है। और महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर के भक्त को क्या मिलता है, और वो लिखते हैं पहाड़ जैसी आपत्ति भी आ जाए तो ईश्वर का भक्त कभी घबराता नहीं है। इसीलिए हम क्या करें, ईश्वर की भक्ति करें, ऐश्वर्य को कमाएं परंतु धर्मयुक्त धन को हम कमाने का प्रयास करें। आप सभी ने भजनों को सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगामी कार्यक्रम आदरणीय आचार्य जी का हम सुनेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आचार्य नरेंद्र दत्त शास्त्री जी। मैं निवेदन करूंगा आचार्य भवदेव शास्त्री जी, जी आइए। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी, स्वागतम जी। बोलिए, आवाज आ रही है आपकी जी। कार्यक्रम में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति और इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे आदरणीय श्री लखनलाल जी आर्य, अभी हम जिनके बहुत ही सुंदर भजन सुन रहे थे आदरणीय धीरेन्द्र दत्त जी आर्य, मुनि पुरुषोत्तम जी और हमारे कई परिचित साथी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। बहुत ही सुंदर भजन अभी आपने मेरे से पूर्व सुना कि सुनो सुनाता हूं तुम्हें करके गौर, और जिससे विजय प्राप्त होती है वो कोई और ही माध्यम होता है। सज्जनों, रामायण में भगवान राम कहते हैं कि उत्साहो बलवान आर्य नाते उत्साहत परम बल, कि जीवन में यदि किसी के उत्साह है, उमंग है, ये सबसे बड़ी शक्ति होती है, सबसे बड़ा बल होता है। तो राम ने कहा लक्ष्मण से, उत्साह मात्रम आश्रित्य प्रति लक्ष्याम जानकीम, कि हे लक्ष्मण, हम उत्साह का सहारा लेकर के हम जानकी को प्राप्त करेंगे। सज्जनों, आज का हमारा जो वेद मंत्र होगा वो भी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए चलेगा। कल मैंने आपके सामने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 14वें सूक्त का 5वां मंत्र प्रस्तुत किया था। वेद का वो मंत्र कहता था, ईडते त्वाम अवश्यवै कण्वासो वृत्त बर्हिषै हविष बंतो अलंकृत। परमात्मा कहते हैं कि ईश्वर की उपासना कौन करता है, कहते ईडते त्वाम अवश्यवै, जो रक्षा चाहता है, अपनी रक्षा करना चाहता है, जो व्यक्ति ईश्वर की उपासना करता है वो ये सोचता है कि परमात्मा हमारी सदा रक्षा करता है। मैंने कल आपको इस विषय में जानकारी दी थी। इस विषय पर और भी आगे चर्चा की जा सकती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अलग अलग मंत्रों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाए
जिससे कि आपको भी विषय अच्छा लगे और आपको भी सुनने में आनंद आए और नई जानकारी आपको प्राप्त हो। इसलिए मैं आज एक नया वेद मंत्र आपके सामने लेकर के आया हूं। सज्जनों, ऋग्वेद का प्रथम मंडल के 12वें सूक्त का पहला मंत्र है, बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, आपने पहले भी सुना होगा। अग्निम दूतम ऋणिमहे होतारम विश्व में वेदसम अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम। वेद का यह मंत्र हमें बड़ी सुंदर प्रेरणा देता है। आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि वेद का जो प्रथम मंत्र है अग्निमीडे पुरोहितम, उस मंत्र में भी सबसे पहला शब्द अग्नि है। और ये जो आज का मंत्र है इसमें भी अग्नि है। आपको के मन में विचार पैदा होगा कि परमात्मा ने जब चारों वेदों की रचना हुई, परमात्मा ने जब चारों वेदों का ज्ञान ऋषियों को दिया, तो पहला ही अक्षर, पहला ही शब्द यदि कोई परमात्मा ने उन ऋषियों के हृदय में डाला तो वो था अग्नि। सजनों, बिना अग्नि के संसार में कुछ भी नहीं होता है। हमारे शरीर में जब तक अग्नि है तब तक हमारा शरीर जीवित है, और जब अग्नि शरीर से समाप्त हो जाती है तो शरीर मृत हो जाता, बेकार हो जाता है। इसी प्रकार से संसार में भी जब तक अग्नि है तब तक संसार में गति है, संसार में उत्पादकता है, संसार का निर्माण हो रहा है। सारे जो कार्य हैं वो अग्नि की शक्ति से ही चल रहे हैं। ये अग्नि शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो आइए मैं आपके सामने इस विषय पर चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा भजन में आपके सामने निवेदन करता हुआ, क्योंकि ये वेद कथा केवल प्रवचन का के लिए नहीं होगी, संगीतमय वेद कथा है। आज ढोलक वादक हमारे साथ नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। परमात्मा की उपासना के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि मन का राग नहीं टूटना चाहिए। भले ही स्वर हमारा कैसा भी हो, लेकिन मन से यदि हम प्रसन्न हैं, मन में यदि आह्लाद है, तो मीरा कोई बहुत अच्छी गायिका नहीं थी, रैदास कोई बहुत अच्छे गायक नहीं थे, दादू कोई बहुत अच्छे गायक कलाकार नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो दोहे अपनी भाषा में लिखे हैं, आज लोग उन पर पीएचडी करके लाखों रुपया कमा रहे हैं। तो आइए। तूने मुझे मालिक सब कुछ दिया है, तूने मुझे मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मुझे मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में तुमने इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तेरे ही सहारे जिया है, ये बंदा तेरे तो सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ है देता दिलाता। जो खाली भरा मन तुम्हें भर दिया है, जो खाली भरा मन तूने भर दिया
है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मुझे मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही दया से मैं जिंदा हूँ मालिक। तुमने तो जीने के काबिल किया है, तूने ही तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मुझे मालिक सब दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मुझे मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सज्जनों, महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा की स्तुति करता है, स्तुति का अर्थ है उसके गुणों का बखान करता है, उसके अंदर निर्भिमानता आ जाती है। निर्भयमानता का अर्थ होता है उसके अंदर अहंकार नहीं रहता, घमंड नहीं रहता, अभिमान नहीं रहता कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। आदमी जब कुछ अच्छा करता है तो कहता है मैंने किया है, और जब बुरा हो जाता है तो बड़ी विचित्र बात है, वो कहता है ये भगवान ने कर दिया। कोई बुरा होता है, कोई जीवन में दुख आता तो कहता देवताओं का दोष हो गया, शनि का प्रकोप हो गया, या किसी और देवता ने मेरे पर प्रकोप कर दिया। लेकिन जब अच्छा करता है तो कहता ये तो मेरे द्वारा किया हुआ। बड़ा विचित्र व्यक्ति है ये इंसान। इसलिए कवि ने लिखा कि हे इस दाता, तूने मुझे सब कुछ दिया। जो कुछ भी आज हमारे पास है सजनों, वो सब कुछ ईश्वर का ही दिया हुआ है। जब हम इस संसार में आए, हमको परमात्मा ने आंखें दी देखने के लिए, तो सूर्य भी बना दिया, पहले से सूर्य का निर्माण कर दिया। हमको कान दिए सुनने के लिए, तो सुनने के लिए आकाश तत्व का निर्माण परमात्मा ने पहले कर दिया। हमें नाक दी है तो प्राण वायु, प्राण, अपान, ज्ञान सब कुछ हमें परमात्मा पहले ही उपलब्ध करवा दिया। हमें परमात्मा ने वाणी दी है तो वाणी के लिए भी भोजन आदि की सारी व्यवस्था की। पेट दिया तो भोजन दे दी। शरीर देने से पहले परमात्मा ये जितने भी शरीर की आवश्यकता के साधन थे, परमात्मा ने वो सारे साधन हमें पहले से उपलब्ध करवा दिए। ये परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा है हमारे ऊपर। और परमात्मा, कल मैंने आपसे कहा था, हमारी रक्षा करता है। एक छोटी सी घटना मुझे याद आ गई, दृष्टांत मुझे याद आ गया कि एक वकील साहब नास्तिक थे, परमात्मा को नहीं मानते थे। जा रहे थे रास्ते से, सुबह देखा एक साधु माला लेकर के बैठा हुआ है। वकील ने कहा महाराज क्या कर रहे हो आप? बोले भाई भगवान का भजन कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ। बोले फालतू के काम क्यों करते हो? बोले दुनिया में कोई भगवान वगैरह कोई सत्ता नहीं होती, कोई शक्ति नहीं होती। वो साधु कहता कि अरे भाई, अरे जो कुछ संसार में है सब उसी का दिया हुआ है। भगवान हमें देता है, सब कुछ उसी का है, इसलिए हमें भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। उसने कहा ये सब फालतू की बातें हैं, ये किसी भगवान का दिया हुआ नहीं है, ये सब प्राकृतिक है, ऑटोमेटिक सब काम हो रहा है, कोई भगवान वगैरह नहीं है। साधु ने कहा अरे भगवान बड़ा दयालु है, भगवान हम सब की रक्षा करता है, और परमात्मा की इतनी बड़ी दया है, इतनी बड़ी रक्षा है कि परमात्मा हमें भूखा तो उठाता है लेकिन कभी हमें भूखा सुलाता नहीं। सजनों, वकील था, और वकील तो हर बात को पकड़ते हैं। उस वकील ने भी बात को पकड़ लिया। कहा महाराज आपने अभी ये कहा है कि भगवान हमें भूखा उठाता तो है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है, क्या ऐसा भगवान करता है? बोले भाई परमात्मा देखो असंख्य
पानी में असंख्य जीव है, धरती में असंख्य जीव है, हवा में असंख्य जीव है, सबका भरण पोषण करता है, तो हमारा भी भरण पोषण वही करता है। इसलिए परमात्मा हमें कभी भूखा नहीं सुलाता, हमें व्यवस्था कर रखी है परमात्मा ने हमारे लिए। तो वकील ने कहा, महाराज मैं इस बात पर आपसे एक शर्त लगाना चाहता हूँ। कि क्या शर्त लगाना चाहते हो? कि मैं कल सुबह से शाम तक कुछ भी खाऊंगा नहीं, न मैं भोजन करूंगा, न मैं पानी पीऊंगा। तो क्या परमात्मा भी मेरे को भोजन करवा देगा? तो साधु ने कहा कि भाई वो तो परमात्मा दयालु है, तुम्हें भूखा नहीं रखेगा, वो तुम्हारे लिए कोई ना कोई व्यवस्था करेगा। वकील ने कहा, महाराज फिर एक शर्त लगा लेते हैं हम। मैं सुबह से लेकर के शाम तक न पानी पीऊंगा, न अन्न खाऊंगा, और मैं देखता हूं कि भगवान कैसे मुझे पानी पिलाता है और अन्न खिलाता है। यदि भगवान ने मेरे को अन्न खिला दिया तो मैं भी आपकी तरह से आस्तिक बन जाऊंगा। और यदि परमात्मा ने शाम तक मेरे को भूखा रखा, मेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं करी, तो फिर आपको भी ये माला छोड़ करके आपको भी नास्तिक बनना पड़ेगा। साधु ने कहा, वकील साहब मेरे को तो परमात्मा पर बड़ा विश्वास है। अरे आप नहीं खाओगे तो परमात्मा ऐसी व्यवस्था करेगा कि लोग आपको मार मार कर खिलाएंगे, लेकिन आपको खाना पड़ेगा, वो आपको भूखा नहीं रखेगा। सजनों, समझाने के लिए दृष्टांत है। वकील साहब सुबह जल्दी उठे अंधेरे में और उठ करके चले जंगल की ओर। कहा आज तो परीक्षा ही लेनी पड़ेगी कि भगवान वास्तव में मुझे खिलाता है या नहीं खिलाता है, मेरी परमात्मा रक्षा करता है या नहीं करता है, परमात्मा दयालु है या नहीं है। वकील साहब गया जंगल के अंदर और जाकर के एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर जाकर पत्तों की ओट में जाकर के छिप करके बैठ गया। सोचा अब यहाँ जंगल में, इस घने जंगल में कौन आएगा, और कोई आ भी जाएगा तो इस पेड़ के ऊपर कौन मुझे ढूंढ पाएगा, इसलिए मैं आराम से यहाँ पर सुरक्षित हूँ, शाम तक यहीं बैठा रहूंगा, देखता हूँ आज भगवान मेरे को कैसे खिलाता है। सजनों, दिन का समय हुआ, 9-10 बजने का आसपास का समय हुआ। कुछ व्यापारी वहां से जंगल के रास्ते से जा रहे थे और उसी पेड़ के नीचे से वो व्यापारी निकल रहे थे। तो एक व्यापारी ने कहा कि भाई देखो, बड़ा लंबा चौड़ा ये पेड़ है और सुबह 10 बजे का समय हो गया, हमें भोजन कर लेना चाहिए। व्यापारी सब ने भोजन निकाला और भोजन करने लग गए। जैसे वो भोजन करने के लिए बैठे, उसी समय किसी ने सूचना दी कि जंगल के डाकू आ चुके हैं, तुम्हें लूटने के लिए, भागो यहाँ से। अब वो सेठ लोग थे, वो अपना कीमती स्थान लेकर के भागने लगे, लेकिन जो वो भोजन रखा हुआ था वहां पर, बहुत सारा भोजन रखा हुआ था क्योंकि काफी लोग थे वहां पर, तो वो सारा भोजन वहीं छोड़ दिया। बोले छोड़ो भोजन को, अपनी जान बचाओ और अपना माल बचाओ, भोजन तो फिर कर लेंगे। तो वो व्यापारी अपना माल और अपना जान लेकर के वहां से भागे। व्यापारी तो वहां से भागे, जैसे डाकू वहां पहुंचे, डाकुओं ने देखा व्यापारी तो यहाँ नहीं है, लेकिन कुछ खाने पीने का सामान रखा हुआ है। तो डाकुओं ने कहा चलो कोई बात नहीं, सामान तो फिर लूट लेंगे, इन व्यापारियों को कहाँ जाएंगे भाग करके, चलो यार इन्होंने भोजन छोड़ दिया है, हम ऐसा करते हैं भोजन कर लेते हैं। अब वो डाकू जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे तो एक समझदार डाकू था, उसने कहा सरदार ठहरो। बोले भी क्या बात है? कि जरा सोचो, सारे सेठ लोग अपना सारा सामान लेके गए हैं यहाँ से, लेकिन ये भोजन ही यहाँ क्यों छोड़ गए? इस पर हमें विचार करना चाहिए, चिंता करना चाहिए कि आखिर उन सारे सेठ लोगों ने अपना भोजन ही क्यों छोड़ा, इस भोजन को भी अपने साथ में लेकर जा सकते थे। उन्हें कहा रहे क्यों बहम करता है, भोजन कर लो। बोले नहीं, वो सेठ हमारे मित्र नहीं है, हमारे हितैषी नहीं है कि हमारे लिए भोजन छोड़कर जाएंगे, वो हमारे शत्रु हैं, उनको पता डाकू हमें मारेंगे, इसलिए हो सकता है उन्होंने भोजन में जहर मिला दिया हो, हमें इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। तो सरदार ने कहा भाई जांच पड़ताल कैसे करेंगे? यदि हम हमारे किसी साथी को खिलाते हैं तो हमारा साथी मर जाएगा यदि जहर होगा तो। बोले किसी जानवर को लेकर जाओ जिसको हम खिलाते हैं, या किसी आदमी को पकड़ के लाओ। लोगों ने कहा चलो ढूंढते कोई आदमी मिल जाए। तो लोगों ने ढूंढना शुरू किया, डाकुओं ने तो एक की नजर पड़ गई, वो वकील साहब ऊपर छिप करके बैठे हुए थे। तो डाकू ने कहा सरदार एक आदमी ऊपर पेड़ के ऊपर छिप करके बैठा हुआ है,
साथ ही इन सेठ लोगों का कोई आदमी है जो यहाँ देखने के लिए बैठा है कि डाकू जहरीला भोजन करेंगे और ये सब मर जाएंगे, ये सूचना देने के लिए ये आदमी यहाँ छिप करके बैठा हुआ है। तो वकील साहब को आवाज दी गई, भाई नीचे उतरो। वकील साहब ने कहा कि भैया देखो मैं सुबह से यहाँ चढ़ा हूं, अब तो शाम को उतरूंगा। तो डाकुओं ने कहा उतरता या नहीं उतरता, गोली मारेंगे, नहीं उतरेगा तो। अब वकील साहब क्या करते, नीचे उतर करके आ गए। अब जैसे ही नीचे उतर करके आगे तो डाकुओं ने कहा कि भाई ये भोजन रखा हुआ, इसमें से भोजन करो। तो वकील साहब ने कहा कि मैं भोजन नहीं कर सकता। अब उन डाकुओं का पक्का विश्वास हो गया कि निश्चित रूप से इस भोजन में जहर मिला हुआ है, जिससे कि ये इस सेठ लोगों का ये आदमी है और ये भोजन नहीं करना चाहता। डाकुओं ने कहा अब तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा, भोजन करो, तो किसमें तुमने जहर मिलाया है। वो वकील कहता कि सरदार जी मैंने इसमें कोई जहर नहीं मिलाया है, न सेठों ने कोई जहर मिलाया, मैं आराम से देख रहा था ऊपर छुपा हुआ, सेठ लोगों ने कोई जहर नहीं मिलाया है। तो डाकुओं को विश्वास नहीं हुआ। हाँ आपको भोजन करना पड़ेगा। और जब भोजन के लिए उसने मना किया तो डाकुओं ने उसको पीटना शुरू किया। और जब पीटना शुरू किया उसने कहा पीटो मत, मारो मत, मुझे छोड़ दो, मैं अभी आपके सामने भोजन कर लेता हूँ। और उस वकील ने छक करके तृप्त होकर के भोजन किया। समझ गया कि हे प्रभु मैं तो सुबह से शाम तक भूखा रहने के लिए बैठा था, लेकिन वाह परमात्मा तू रक्षा कैसे करता है, मैं भोजन नहीं करना चाह रहा था लेकिन तो मार मार करके ही मुझे भोजन करना। तो सदैव परमात्मा की रक्षा बड़ी अद्भुत है, बड़ी अद्भुत है परमात्मा की रचना है। जितना जितना हम इस पर चिंतन करते हैं उतना उतना हमें परमात्मा के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। इसलिए परमात्मा की स्तुति करनी चाहिए, उसके गुणों का वर्णन करना चाहिए, उस परमात्मा के गुणों का चिंतन करना चाहिए कि परमात्मा के कैसे गुण हैं। और उन गुणों का चिंतन करने से हमारे अंदर निर्भिमानता आती है, हमारे अंदर पवित्रता, न्यायकारिता, दयालुता आती है। आइए आज ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 12वें सूक्त का पहला मंत्र है जो मैंने आपके सामने निवेदन किया, अग्नि दूतम ऋणमय होतारम विश्ववेदसम, कि वो परमात्मा ने जो वेदों का ज्ञान दिया है उस वेद के अंदर परमात्मा ने अग्नि शब्द का वर्णन किया। पहला ही शब्द यदि परमात्मा ने लिखा है दिया है वेद में तो वह अग्नि मीडे पुरोहितम, अग्नि शब्द दिया है। और सज्जनों ये अग्नि शब्द हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, हम इस पर चिंता नहीं करते हैं। हम दीपक जलाते हैं, हम अगरबत्ती जलाते हैं या हम हवन करते हैं, हमारा हर काम अग्नि से शुरू होता है। हमारा भोजन पकता है तो अग्नि के ऊपर, हमारे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो अग्नि के सानिध्य में। लेकिन हमने कभी चिंतन नहीं किया कि आखिर ये अग्नि है क्या, और ये अग्नि हमें क्या शिक्षा दे रही है, ये अग्नि हमें क्या प्रेरणा दे रही है। सज्जनों अग्नि शब्द का अर्थ होता है अग्नि कस्मात अग्नि भवति। अग्नि शब्द का अर्थ होता है जो आगे ले जाती है। अग्नि की विशेषता देखिए, आप अग्नि को कैसे भी जलाएंगे लेकिन अग्नि की लो हमेशा ऊपर उठती है, हमेशा उसकी अग्नि की जो लो है वो हमेशा ऊपर की ओर ही उठती है, कभी भी नीचे की ओर नहीं जाती। पानी का बहाव हमेशा नीचे की ओर जाएगा और अग्नि हमेशा ऊपर की ओर जाती है। अग्नि हमें प्रेरणा देती है कि जैसे मैं हमेशा अग्नि हमेशा हमें प्रेरणा देती है कि जिस प्रकार से मैं हमेशा ऊपर ही ऊपर उठती हूँ, हे मानव, हे मनुष्य, तू भी हमेशा अपने अंदर अग्नि को जला करके, जैसे अग्नि जहां जहां होती है वहां वहां प्रकाश होता है, जहां जहां अग्नि होती है वहां ऊर्ध्व गमन अग्नि करती है, इसी प्रकार से तुम्हें भी कभी अपने जीवन में नीचे नहीं जाना है। हमें भी अपने जीवन में हमेशा ऊपर ही उठना है, हमेशा अपने जीवन में उन्नति करनी। सज्जनों के जीवन हमें मिला है ये ऐसे ही नहीं मिला है, हमने कोई अच्छे कर्म किए हैं, पूर्व जन्म में हमने पुण्य कर्म किए थे, उन पुण्य कर्मों का फल है कि परमात्मा ने हमें इतना सुंदर मानव का शरीर दिया, इतनी सुंदर आंखें, कान, नाक, वाणी, बोलने की शक्ति, हमें बुद्धि दी, परमात्मा ने 2 हाथ दिए हैं काम करने के लिए, हमें अच्छे माता पिता दिए, हमें अच्छा रोजगार दिया, हमें अच्छी शिक्षा मिली, हमें अच्छा जीवन साथी मिला, हमें अच्छा परिवार मिला। तो ये हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों का फल है।
क्योंकि कर्म फल सिद्धांत ये कहता है कि जाति, आयु और भोग ये हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण से मिला करते हैं। हमें मानव जाति मिली है, मनुष्य का शरीर मिला है, ये पूर्व जन्म के पुण्यों का फल है सज्जनों, ऐसा ही नहीं मिल गया। इसलिए हमने जो पूर्व जन्म में पुरुषार्थ किया, जो पुण्य अर्जन किया, उसका परिणाम, उसका फल है कि हमें ये मानव फला मिला है, ये मानव का शरीर मिला है। आप कल्पना कीजिए, एकदम मनुष्य योनि में न जाकर के हम पशु योनि में चले जाते, हम गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा, ऊंट, खच्चर बन जाते, क्या हाल होता। हमारे घर में गायें रहती, भले ही हमने कितनी अच्छी व्यवस्था उनके लिए कर रखी हो, लेकिन फिर भी रात भर उनको मच्छर परेशान करते हैं, रात भर उनको मक्खियां परेशान करती है, सर्दी में वो परेशान होती है, गर्मी में परेशान होती है, बरसात में परेशान होती है। ये बेचारे कुत्ते दिन भर गलियों में एक एक रोटी के टुकड़े के लिए घूमते रहते हैं, न इनके शरीर पर कोई कपड़ा है, न अच्छा खा सकते हैं, अच्छी प्रकार से इनका जीवन है। तो जीवन पशु जीता है, हम वो जीवन 1 घंटा तो बहुत दूर की बात है, हम थोड़ी सी देर भी पशु जैसा जीवन नहीं जी सकते। बिना कपड़ों के सर्दी, गर्मी, धूप के अंदर कैसे पशु अपना जीवन गुजारा करता है, कितने जानवर उसे परेशान करते हैं, भोजन के लिए कैसे वो तिल तिल करके परेशान होता है। लेकिन आप देखिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हर प्रकार की सुख सुविधाएं हमारे पास है। तो सज्जनों, परमात्मा ने हमें जो मनुष्य का जीवन दिया है, ये ऐसे ही नहीं मिला, और ये जीवन का उद्देश्य है। आप एक सुई खरीद कर लाते हैं बाजार से, आप बाजार में से आप सुई खरीद कर लाए हैं, और वो सुई कोई ज्यादा महंगी नहीं है, केवल 1 रुपए की सुई आती है। कोई पूछे भाई साहब क्या लेकर के आए हो, आप कहते हो जी सुई लेकर के आया हूं। वो पूछता है ये सुई का क्या करोगे, क्या काम आएगी ये सुई, तो आप कहते हो कि सुई का उद्देश्य है को सिलना, यही सुई का उद्देश्य है। यानी कि 1 रुपए की जो सुई होती है, उसका भी एक उद्देश्य होता है, उसका भी लक्ष्य होता है, उसका भी कोई न कोई प्रयोजन होता है। प्रयोजन अनुद्देश्य मंदो अपने प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के मूर्ख व्यक्ति भी कोई काम नहीं करता। तो परमात्मा ने जो रचना की है, या जो वैज्ञानिक जो रचना करते हैं, बढ़ते हैं, प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई उद्देश्य होता है। तो हमारा जो शरीर परमात्मा ने हमें दिया है, इसका क्या उद्देश्य हो सकता है। खाना, पीना, सोना, ये सब काम तो पशु भी करता है, और यही काम करने के लिए यदि हम संसार में आए हैं, तो सज्जनों फिर हमसे ज्यादा ये सारे भोग तो पशु अपनी योनि में करते हैं, वो हमसे ज्यादा खाते हैं, उनकी आंखों की शक्ति हमसे ज्यादा है, शक्ति से ज्यादा है, वाणी की शक्ति उनकी ज्यादा है, कानों की शक्ति ज्यादा, शरीर की शक्ति हर प्रकार से मनुष्य से कई गुना ज्यादा पशुओं में होती है। तो आखिर परमात्मा ने हमें यह मनुष्य का शरीर क्यों दिया, इस पर हमें विचार करना चाहिए कि हमें संसार में क्यों आए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम ऐसे ही निरुद्देश्य जीवन जी रहे हैं, आए खाए पिया और बीए किया, नौकरी की और रिटायरमेंट हुए और मर गए, बस यही हमारे जीवन का उद्देश्य थोड़ी है कि बस पढ़ाई करी, नौकरी लग गई, रिटायरमेंट हुए और मर गए आदमी। केवल इतना छोटा सा उद्देश्य इस अनमोल जीवन का नहीं हो सकता। तो सज्जनों, हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझना पड़ेगा कि आखिर परमात्मा ने मुझे इतना कीमती शरीर क्यों दिया, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं इस संसार में क्यों आया हूं, और मैं इस संसार में आकर के क्या कर सकता हूं। लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं है, लोग निराशावादी होते जा रहे हैं, लोगों के अंदर हीनता आती जा रही है। इसलिए वेद के मंत्र क्या कहते हैं, एक छोटा सा दृष्टांत देता हुआ फिर मैं वेद भगवान के पास आपको लेकर के चलूंगा। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया, शिकार खेलते खेलते शाम का समय हो गया, अंधेरा होने लगा। राजा ने सोचा अंधेरा हो गया, वापस छोड़कर जाऊंगा तो रास्ते में ही अंधेरा पूरा हो जाएगा, रात हो जाएगी, रास्ता दिखना बंद हो जाएगा। तो उसको पास में एक झोपड़ी दिखाई दी। राजा उस झोपड़ी के बाहर खड़े होते हैं, आवाज लगाते हैं, तो झोपड़ी में रहने वाला जो व्यक्ति था वो आया। राजा ने कहा कि भाई देखो, मैं तुम्हारे देश का राजा हूं, मैं यहाँ
रात गुजारना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा महाराज मेरे पास अच्छे बिस्तर नहीं है, अच्छा भोजन भी नहीं है, मैं तो गरीब व्यक्ति हूँ, रूखा सूखा है मेरे पास तो, और जो भी दरी है टाई है जो भी मेरे पास उसी पर आपको रहना पड़ेगा। राजा ने कहा और मेरे पास विकल्प भी नहीं है, रास्ता नहीं है, अब तो जहां रखोगे वहीं रहना पड़ेगा। राजा के लिए उसने भोजन बनाया, जैसा जैसा भोजन वो स्वयं खाता था राजा को भोजन कराया। राजा को सोने के लिए चटाई दे दी, राजा सो गया। सुबह जब राजा चलने लगा तो राजा कहता है अरे भाई तुम तो बड़े गरीब हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। वो व्यक्ति जंगल में लकड़ियां काट करके उनके कोयले बना करके बेचने का काम करता था। तो राजा ने कहा कि तुम्हारा इससे गुजारा नहीं होगा, तुम्हारा जीवन यापन अच्छी प्रकार से नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें और अच्छे ज्यादा धन की आवश्यकता पड़ेगी, तुम मेरे साथ चलो, और मेरे साथ चलोगे तो तुम तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट कोई तकलीफ नहीं होगी। राजा सज्जनों उस व्यक्ति को लकड़हारे को लेकर के आ गए। जो लकड़हारा रोज जंगल में लकड़ियां काटता, उन्हें सुखाता और फिर उनके कोयले बना करके बेचता था। उस लकड़हारे को राजा ने बहुत सुंदर बहुत बड़ा चंदन का बगीचा दे दिया। कहा ये चंदन का बाग है, अब ये बाग तुम्हारा हुआ, अब तुम आराम से इस बाग का उपयोग करो। वो मूर्ख लकड़हारा जानता नहीं था कि ये चंदन क्या होता है, वो तो यही समझता था कि ये भी लकड़ियां है जैसे और लकड़ियां होती है। उसने उस चंदन की लकड़ियों को काट काट करके सुखा सुखा करके और उनका कोयला बना बना करके बेचने लगा। सारा जंगल सारा चंदन का बगीचा उसने समाप्त कर दिया, केवल 2-3 पेड़ बचे थे। संयोग ऐसा हुआ कि एक बार बरसात ज्यादा हो गई, वो व्यक्ति कोयले नहीं बना पाया। चलो कोई बात नहीं, कोयले आज नहीं बना पाया तो लकड़ियां ही लेकर के जाता हूँ, इन्हीं को बेच करके आज अपना गुजारा करूंगा। तो लकड़ियां लेकर के जैसे लेकर के बाजार में जाता है, पूरा बाजार उन लकड़ियों को देख करके इकट्ठा हो गया। किसी ने कहा हम इन लकड़ियों के 100 रुपए देंगे, किसी ने कहा हम इसको 500 रुपए देंगे, किसी ने कहा हम इसके 1000 रुपए देंगे। और इस प्रकार से लोगों ने उन्हें थोड़ी सी लकड़ियों का की कीमत लगानी शुरू कर दी। लकड़हारा बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जानता नहीं था कि चंदन है, वो तो इनको भी सामान्य लकड़ी समझ रहा था। जब लकड़हारे ने कहा भाई आप इतने पैसे इतनी सी कम लकड़ियों का आप क्यों दे रहे हो, तो लोगों ने कहा तुझे पता नहीं है, आवाज कट रही है, तो यहाँ नेटवर्क हमारे पूरा आ रहा है। लखनलाल की आवाज कट रही है क्या? आज आपका नेटवर्क बिल्कुल शुरू से ही बहुत वीक है, कमजोर है नेटवर्क। लखनलाल जी आपका नेटवर्क कमजोर है आज। आवाज कट रही है क्या? हाँ आपका नेटवर्क कमजोर है, आवाज आप कट रही है आज आपकी। मेरा हाँ आज आपका नेटवर्क कमजोर है। नेटवर्क तो यहाँ पूरा दिखा रहा है। नहीं एक मिनट। जैसे ही मैं फुल करता हूँ आपका भव्य लिखा आ रहा नेटवर्क बैंड विथ इज लो, आपका आपको उस पर लिखा आ रहा है। तो क्या करें फिर? और घोड़े को लेकर के जा रहा था, रास्ते में घोड़े को प्यास लगी तो एक कुएं पर लेकर के गया। कुएं पर रहट लगा हुआ था, रहट। तो घोड़े वाले ने कहा कि भाई मेरे घोड़े को पानी पिलाना है। तो उस कुएं वाले ने कहा कि पिला लो भाई साहब, पानी बह रहा है। अब जैसे वो उस घोड़े को लेकर के कुएं के पास गया तो रहट की खटखट की आवाज से वो घोड़ा चमक करके बिदक करके वापस पीछे हो रहा था। तो उस घोड़े वाले ने कहा कि भाई साहब आप अपनी खटखट बंद कर दो, मेरा घोड़ा पानी पिएगा। तो उसने कहा ये खटखट बंद हो जाएगी तो पानी भी निकलना बंद हो जाएगा, आपको यदि पानी पिलाना है तो खटखट में ही पिला दो। तो अब क्या करें, देखो नेटवर्क तो हमें यहाँ तो पूरा बता रहा है लेकिन आज कमजोर है, तो कोई बात नहीं, कमजोर नेटवर्क में ही आप अपना पूरा सुनने का प्रयास कीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, लकड़हारा कहता है कि मुझे पता नहीं था कि ये चंदन की लकड़ियां हैं, मैंने तो चंदन के पूरे बगीचे को कोयला दिया। और फिर वो रोने लग गया। लोगों ने कहा रोता क्यों है, जो तेरे पास 2-4 पेड़ बचे हैं उन पेड़ों को बेच करके ही भी तू धनवान बन सकता है। सज्जनों हम भी अपने जीवन को लकड़हारे की तरह से कोयला बेच रहे हैं, हमें पता नहीं है कि हमारा जीवन एक चंदन के समान है,
कितना कीमती जीवन है हमारा। कभी आप कागज पेन लेकर के बैठिए और विचार कीजिए कि आपकी आंखों की कीमत क्या है, आपके हृदय की कीमत क्या है, आपकी किडनी की कीमत क्या है। पता लगेगा कि आपका शरीर तो अनमोल है। तो ऐसा सुंदर और ऐसा अनमोल शरीर परमात्मा ने हमें दिया। अब आगे की चर्चा में आपसे करना चाहूंगा कि परमात्मा हमें क्या कहते हैं। परमात्मा हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। और वेद का मंत्र कहता है, अथर्ववेद का मंत्र कहता है कि चंद्रमा नक्षत्राणाम से अग्नि पृथिव्यावसी समुद्र समुद्रम ईसे सर्वताम अग्नि पृथिव्यावसी चंद्रमा नक्षत्राणाम से त्वम एक वृषो भवे। कि हे मनुष्य, जिस प्रकार से चंद्रमा नक्षत्रों का राजा होता है, जिस प्रकार से अग्नि पृथ्वी का राजा होता है, और जिस प्रकार से समुद्र नदियों का राजा होता है, इस प्रकार से तू भी एक वृषो भवे। एक वृष शब्द का अर्थ होता है दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास कर, सबसे अच्छा बनने का प्रयास कर। अथर्ववेद में बड़े बहुत अच्छे अच्छे मंत्र आते हैं जिनको पढ़ करके हम मोटिवेट होते हैं, हम प्रेरित होते हैं। तो सज्जनों, मनुष्य को जैसे विचार मिलते हैं, मनुष्य ऐसा ही बनता चला जाता है। कमजोर विचारों से मनुष्य कमजोर होता है और अच्छे विचारों से मनुष्य अच्छा और उन्नत बनता है। एज ए मैन थिंक सो इज ही। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता चला जाता है। क्रतुमयो अयम पुरुष है, यह मनुष्य संकल्प से बना हुआ है। यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। जो मनुष्य मन में विचार करता है वैसा वाणी से बोलता है, जैसा वाणी से बोलता है वैसा वो कर्म करता है, और जैसा वो कर्म करता है वैसा ही बनता चला जाता है। वीडियो बंद करके देखें। क्या वीडियो बंद करके हो सकता है लखनलाल जी? वीडियो बंद, चलिए वीडियो बंद करके भी आप सुन सकते हैं। वीडियो बंद करके बोलिए तो यदि वीडियो बंद आएगा। करके आवाज आ रही है, आ रही बोलिए। चलिए जी ठीक है, वीडियो बंद रहेगा, कोई बात नहीं, आप ऐसे भी सुन सकते हैं आराम से। तो परमात्मा ने हमें वेद के मंत्रों के माध्यम से प्रेरणा दी कि जिस प्रकार से समुद्र नदियों का राजा होता है, जिस प्रकार से अग्नि पृथ्वी का राजा होता है, जिस प्रकार से चंद्रमा नक्षत्रों का राजा है, हे मनुष्य तू भी राजा बन। एक वृषो है, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनने का तू प्रयास कर। सजनों, वेद के बड़े उत्तम मंत्र हैं। अथर्ववेद का मंत्र कहता उद्यानम ते पुरुष नवयानम जीवा तुम ते दक्षता ते कृणोमि, कि तुम हमेशा उन्नति की ओर आगे बढ़ो, अपने जीवन को हमेशा ऊंचा उठाओ। तुम्हारे जीवन में कभी भी निराशा नहीं आनी चाहिए। व्यक्ति कई बार निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, उदास हो जाता है। मैंने इसलिए कहा कि परमात्मा पर विश्वास करने वाला व्यक्ति, ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति कभी भी निराश नहीं हो सकता, कभी भी हताश नहीं हो सकता, क्योंकि वो जानता है कि परमात्मा सदा मेरे साथ में रहता है। वेद क्या कहता है? वेद ने बड़ा सुंदर एक उपदेश दिया, अयम में हस्तो भगवान अयम में भगवत। अरे मनुष्य, तेरे को जो भगवान ने दो हाथ दिए हैं ना, ये दो हाथ क्या है? अयम में हस्तो भगवान, ये ऐश्वर्य प्राप्त करने के साधन है। ये भगवान है, ऐश्वर्यवान है दो हाथ। महाभारत में बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है, दृष्टांत है। महाभारत में भीष्म और युधिष्ठिर की जब आपस में चर्चा होती है तो भीष्म युधिष्ठिर को काफी बातें समझाते हैं और उनको समझाते हुए दृष्टांत उसको देते हैं युधिष्ठिर को। वो कहते हैं कि युधिष्ठिर, एक बार कश्यप नाम का एक ब्राह्मण युवक जो गुरुकुल से पढ़कर आया था और वो बड़ा विद्वान था, कहीं रास्ते में जा रहा था। एक सेठ अपने रथ में बैठ करके जा रहा था, तो सेठ ने उसे कश्यप नाम के उस ब्राह्मण युवक को अपने रथ में बैठा दिया। जब उसको रथ में बैठाया तो किसी बात को लेकर के उनमें आपस में विवाद हो गया और उस सेठ ने उस कश्यप नाम के ब्राह्मण युवक को धक्का देकर के रथ से गिरा दिया। जब धक्का देकर के उस ब्राह्मण युवक को रथ से गिराया गया तो उस ब्राह्मण युवक के मन में बड़ा दुख हुआ कि अरे,
मैं ब्राह्मण हूं, मैं विद्वान हूं और आज मेरा इतना बड़ा अपमान हो गया है। मेरा अपमान क्यों किया इस सेठ ने? क्योंकि मैं धनवान नहीं हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पास धन नहीं है और इस सेठ ने के पास धन है, इसलिए इसने मेरा अपमान कर दिया। तो ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। और उस ब्राह्मण युवक ने मृत्यु का वर्ण करने का निर्णय लिया कि मैं आत्महत्या करके शरीर का त्याग करूंगा। और वो ब्राह्मण युवक शरीर का त्याग करने के लिए, मरने के लिए चल पड़ता है। अब आवाज सही आ रही है लखनलाल जी? हम बैठे आवाज सही आ रही है? मैं यहाँ बैठा हूँ इसलिए कि अगर कुछ गड़बड़ होगा तो मैं बता दूंगा, आप परेशान मत होइए। चलो ठीक है, ठीक मैं है। चौकीदार हूँ मोदी के बाद। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो वो ब्राह्मण युवक आत्महत्या करने के लिए चल पड़ता है, निराश हो जाता है कि मेरा ये जैसा अभागा व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं हो सकता जिसके पास कोई धन वगैरह की व्यवस्था नहीं है, तो वो आत्महत्या करने के लिए चल पड़ता है। इंद्र को पता लगता है कि ये ब्राह्मण युवक आत्महत्या करने जा रहा। सजनों दृष्टांत है, समझिएगा। इंद्र ने सियार का वेश धारण किया, श्रृंगाल का, गीदड़ का, और सियार का वेश बना करके, सियार का रूप धारण करके इंद्र उस ब्राह्मण युवक के सामने आ जाते और उस ब्राह्मण युवक से पूछते हैं कि हे युवक, तुम कहाँ जा रहे हो? तो युवक कहता है कि बस मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, मैं मरने जा रहा हूं। मैंने इस जीवन को बेकार मान लिया है, क्योंकि ये जीवन मेरा बड़ा अपमान हुआ है। मैं इस अपमान को सहन नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए अब मैं मरना चाहता हूं। इंद्र ने कहा, अरे भाई, तुम क्यों मरना चाहते हो? देखो, तुमको भगवान ने कितना सुंदर शरीर दिया है। तुम्हारे 2 आंखें हैं, 2 पैर है, तुम्हें अच्छी बुद्धि मिली है, तुम्हारे 2 हाथ हैं। सियार ने जो बात कही वो मैं आपको कहना चाहता हूं। वो कहता है कि देखो, तुम्हारे भगवान ने तुमको 2 हाथ दिए हैं। और बड़ी सुंदर बात लिखी है महाभारत में, अहो सिद्धार्थता तेसाम येषाम संति है पाणय। अरे, संसार में वो व्यक्ति बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिनके 2 हाथ होते हैं। सियार ने कहा, जरा मेरी तरफ देखो, मेरे हाथ नहीं है। तो हाथ नहीं होने से मैं बड़ा परेशान रहता हूं। दिन भर मच्छर मुझे परेशान करते हैं, मक्खियां मुझे परेशान करती है, कीट पतंग मुझे चोट पहुंचाते हैं, लेकिन मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाता। और तुम्हारे तो 2 हाथ हैं, तुमको भगवान ने हाथ दिए हैं, तो तुम तो स्वयं अपनी रक्षा कर सकते हो और इन हाथों से तुम परिश्रम करके धन कमा सकते हो, परिश्रम करके तुम संसार का सारा ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हो। तो सज्जनों, वेद का मंत्र कहता है, उतय क्रामत पुरुष माओ पंथा तृतीयो सर्वेशम अवमुंच माने, कि मनुष्यों कभी भी अपने जीवन में नीचे मत गिरना, हमेशा अपने जीवन में उन्नति के लिए ही प्रयास करना। इसलिए हमारा जो वैदिक परंपरा है, उस वैदिक परंपरा में सुबह से लेकर के सायंकाल तक जो एक दिनचर्या व्यवस्थित की है, दिनचर्या सेट की गई है, वो इस प्रकार की है, जिसमें नियमित रूप से व्यायाम भी है, नियमित रूप से संध्या उपासना है, ध्यान है, यज्ञ है, स्वाध्याय है, सेवा है। ये सब कार्य क्यों है? क्योंकि इन सब कार्यों से मनुष्य के जीवन की उन्नति होती है और विषय भोगों में पड़ने से, व्यसनों में पड़ने से, दुराचार में फंसने से मनुष्य का विनाश होता है। इसलिए परमात्मा ने वेद के माध्यम से हम सबको संदेश दिया कि हम अपने जीवन में सज्जनों सदा उन्नति करें। यजुर्वेद के 23वें अध्याय का 15वां मंत्र बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, स्वयं वाजिन तन्वम कल्पयस्व। वाजिन कहते हैं कि आत्मन, हे आत्मा, हे जीव, हे मनुष्य, तू हमेशा अपनी उन्नति कर। स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व महिमा ते अन्य न सन्नसे। तेरी महिमा सबसे विशाल हो, सबसे अलग हो, तेरे समान कोई दूसरा न हो। तू स्वयं अपना यजन कर, तू स्वयं अपना विकास कर, तेरी उन्नति कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। सज्जनों, ये जीवन जो परमात्मा ने दिया है बड़ा अद्भुत जीवन है और इस शरीर में हमारे शक्ति है, सामर्थ्य है, हमारे अंदर विचार शक्ति है, हमारे अंदर बौद्धिक शक्ति है, हमारे अंदर ज्ञान की शक्ति है, हमारे अंदर शारीरिक शक्ति है। ये सारी शक्तियां होते हुए भी मनुष्य दीनहीन, गरीब, लाचार, परेशान बना हुआ, निराश है।
उदास रहता है, अजी क्या होगा हमारा, हम क्या कर सकते हैं, हम तो गरीब ही पैदा हुए, हम गरीब ही मर जाएंगे। सजनों, जीवन में कभी निराश नहीं होना। रास आ गया तोते को सोने का पिंजरा, रास आ गया तोते को सोने का पिंजरा, उन पंखों के लिए खुला आकाश नहीं होता। बहुत कुछ होता है भीतर पर विश्वास नहीं होता। अरे ऐसी जिंदगी का कोई इतिहास नहीं होता। तो परमात्मा ने हमें शक्तियां दी है, परमात्मा ने हमें सामर्थ्यशाली बनाया है। अहम इंद्रो ने पराजित धनम न मृत्युवतस्ते कदा। मैं इंद्र हूं, मैं कभी पराजित नहीं हो सकता। अब बताइए, ऐसे ऐसे अद्भुत वेद के मंत्र जिन लोगों के पास में हो, वो दीनहीन लाचार कैसे हो सकते हैं? यदि वो दीनहीन लाचार हैं तो इस अर्थ है वो वेद को पढ़ते नहीं है, वेद को सुनते नहीं है, वेद के ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाते हैं, इसलिए वो दीनहीन लाचार बने हुए उदास रहते हैं, निराश रहते हैं। निराशा मृत्यु है और उत्साह ये जीवन होता है। सज्जनों, वेद हमें शिक्षा दे रहा है, अग्नि बनो, अग्नि ना अग्नि समिध्यते। अरे अग्नि, जलती हुई अग्नि ही, जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जलाता। जब आप यज्ञ करते हैं तो सबसे पहले दीपक जलाते हैं, दीपक से फिर कपूर को जलाते हैं और कपूर जला करके फिर यज्ञ कुंड को जलाते हैं। आप देखिए, यदि दीपक न जले तो कपूर नहीं जलेगा, और कपूर नहीं जलेगा तो आप यज्ञ प्रारंभ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जो है अपने भीतर संकल्प की अग्नि को जलाएं। अग्नि हमें प्रेरणा दे रही है, अग्नि भवती, कि आप हमेशा उन्नति के शिखर तक आगे बढ़ते रहें, हमेशा उन्नति करते रहें। और सज्जनों, उन्नति कैसे होगी? कई बार क्या होता है, आप में से भी काफी लोग जो बड़ी उम्र के हैं, 65 साल हो गया, 60 साल हो गया, 70 साल के हो गए, वो निराश हो जाते हैं। अजय अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमसे कुछ नहीं होगा, अब हमारे साहब, अब हम कुछ नहीं कर सकते साहब। देखो, जवानी थी, जोश था, तब हम कुछ नहीं कर पाए, हम काम धंधे में रह गए, अब हम बूढ़े हो गए, 70-80 साल के हो गए हैं, अब हम क्या कर पाएंगे? तो मैं आपको 2-3 लोगों के उदाहरण दे रहा हूं। 70 वर्ष का एक व्यक्ति जिसको 2 बार हृदय रोग का ऑपरेशन, हृदय का ऑपरेशन हो चुका था। 70 साल का व्यक्ति जिसके 2 बार हृदय का ऑपरेशन हो चुका है, वो व्यक्ति पानी के जहाज से यात्रा करता है और कहता है कि मैं अमेरिका जाऊंगा। लोगों ने कहा क्या करोगे वहां जाकर के? कहा अमेरिका जाऊंगा और उसके बाद पूरी दुनिया में जाऊंगा। लोगों ने पूछा महाराज क्यों जा रहे हो, क्या उद्देश्य है आपके जाने का? बोले मैं पूरी दुनिया को गीता का संदेश देना चाहता हूं। 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति, 2 बार हृदय के ऑपरेशन इसका हो चुका है, वो क्या कहता है? मैं पूरी दुनिया को गीता का संदेश देना चाहता हूं, मैं घर घर में गीता पहुंचाना चाहता हूं। वो व्यक्ति विदेश की धरती पर उतरता है, एक देश में जाता है, वहां मंदिर बनाता है, दूसरे देश में जाता है, वहां मंदिर बनाता है, तीसरे देश में, चौथे देश में जाता है। ऐसे करते करते उन्होंने 120 देशों में मंदिर बना दिए। उस व्यक्ति का नाम था श्री प्रभुपाद स्वामी जी महाराज, जिन्होंने इस्कॉन के मंदिर बना दिए। 70 साल का वो व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है, हृदय का ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन निराश और हताश नहीं है। परमात्मा पर विश्वास है उसको, परमात्मा की शक्ति और सामर्थ्य पर उसको विश्वास है, और वो जाकर के पूरी दुनिया में जाकर के गीता का संदेश पहुंचाता है। दूसरा उदाहरण देता हूं मैं आपको, दामोदर सातवलेकर जी 60-70 साल की आयु के अंदर उन्होंने संस्कृत नौकरी करते थे, कहीं पर नौकरी से जब सेवानिवृत्त हुए तो मन में विचार आया कि मुझे संस्कृत पढ़नी चाहिए। संस्कृत पढ़ना शुरू किया, संस्कृत पढ़ना प्रारंभ किया, और संस्कृत पढ़ने के बाद में वो इतने अच्छे विद्वान बन गए कि उन्होंने वेदों का भाष्य किया। स्वामी श्रद्धानंद जी ने दामोदर सातवलेकर जी को अपने गुरुकुल में वेद पढ़ाने के लिए अपने गुरुकुल में रखा, और 103 वर्ष तक वो जीवित रहे। उन्होंने कहा मैं वेद के अनुसार अपने जीवन को चलाऊंगा,
तो वेद में लिखा जीवे में सदा सदा, तो मैं भी 100 वर्ष से पहले नहीं मरूंगा। तो वो 103 वर्ष के 60 साल के बाद में व्यक्ति संस्कृत पढ़ना शुरू करता है, संस्कृत का विद्वान बनता है, वेद का भाष्य करता है। रविन्द्रनाथ टैगोर बड़ी आयु के अंदर उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। कितने हमारे देश ऐसे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हुए, जिनकी आयु 70 साल 80 साल की आयु में वो भारत के राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, और वो तो चाहते थे कि हमें और बना दो। बताइए आप, और आप 60 साल में हाथ खड़े कर देते हो कि साहब कुछ नहीं हो सकता हमारा, अब हमारा क्या होगा, अब तो हम बूढ़े हो चुके। निराशा हमारे अंदर आ जाती। सजनों, वेद हमें निराश नहीं करता है, वेद हमें उत्साहित बनाता है, वेद हमें प्रेरित करता है। मंत्र बोलते हुए जब सोते रात को, तन में मन शिव संकल्प मसु, मेरे शिव संकल्प, संकल्प का मतलब होता है सकारात्मक विचार, इसका मतलब होता है कल्याणकारी। ऐसा हमारे अंदर अच्छे विचार हो, कल्याणकारी विचार हो, तब सजनों हम अपने जीवन में उन्नति कर पाएंगे। ये बात हमें आज के युवाओं को समझानी पड़ेगी। आजकल हमारा जो देश वैदिक परंपरा को भूलने के कारण से किधर जा रहा है, आप सोचिए। कैसे कैसे लोगों ने यहाँ दोहे बना दिए, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। कहा, बोले अगर कौन सी नौकरी करने जाता है, ये चिड़िया कौन सी व्यापार करती है। अरे भगवान जब इनका पेट भर देता है तो भगवान हमारा पेट भी भर देगा, इसलिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, खाओ और मजे करो। ऐसे अक्रमण्य लोग हमारे देश में लाखों लाखों करोड़ों की संख्या में, जो ये सोचते हैं सरकार हमको फ्री का गेहूं दे दे, फ्री की लाइट दे दे, फ्री का पानी दे दे, फ्री में मकान बना दे, हमें फ्री में शिक्षा दे दे, फ्री में चिकित्सा दे दे, और हमें क्या करना पड़े। बोले हम बस दिन भर सुबह से शाम दारू पिएंगे और मस्त रहेंगे। आज हमारे देश की जनसंख्या इस तरफ बढ़ती जा रही है, लोग अकर्मण्य होते जा रहे हैं। और वेद कहता अकर्मा दस्यु, जो मनुष्य काम नहीं है वो डाकू होता है, जो परिश्रम पुरुषार्थ नहीं करता है वो व्यक्ति डाकू होता है, वो पापी होता है। इसलिए सज्जनों, हमें वेद के संदेश को अपने जीवन में धारण करना है। आप यदि यज्ञ करते हैं, आपके घर में दीपक जलाते हैं, तो ध्यान से देखिए दीपक को, ध्यान से देखिए हवन की अग्नि को, वो नीचे नहीं जा रही है, वो ऊपर उठ रही है। और ऊपर उठती हुई अग्नि हमें प्रेरणा दे रही है कि अरे मनुष्य, तू मुझे ही देखता रहेगा या तू भी ऊपर उठेगा। अरे भले आदमी, अपनी बुराइयों को छोड़ो, अपने आलस्य को छोड़ो, और आलस्य दुर्व्यसनों को छोड़ करके हमेशा अपने जीवन में उन्नति करते रहो, परिश्रम करते रहो। चरई वेति प्रचलाम निरंतरम, हम निरंतर गति करते रहें, तभी सजनों हम ज्ञान में आगे बढ़ेंगे, बल में आगे बढ़ेंगे और धन में आगे बढ़ेंगे। ये तीन शक्तियां होती है, ज्ञान की शक्ति, बल की शक्ति, धन की शक्ति और राज की शक्ति। ये तीनों शक्तियां जिसके पास में होती है, पूरी दुनिया उसके पीछे चलती है। और जिसके पास में तीन शक्तियां नहीं होती, उसकी बात कोई नहीं मानता है। आप कितना भी कहते रहो हम ऐसे हैं वैसे, हमारे आप यदि आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ा करके चलेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बात को पूरी दुनिया मानेगी। तो आज मैंने आपके सामने वेद का ही मंत्र रखा, अग्नि दूतम वृणीमहे। ये अग्नि दूत है, परमात्मा का संदेश लेकर के आया है और हमको कहता है कि हे मानव, जैसे मैं अग्नि हमेशा ऊपर उठता हूँ, वैसे तुम भी ऊपर उठो और उन्नति करो, क्योंकि समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। इसलिए इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल ढोलक वादक भी आ जाएगा तो कल एक दो भजन और आपको सुनाएंगे। अब आप सभी अब आपका नेट भी ठीक हो गया है, आपकी फुल स्क्रीन पे फोटो भी आने लगा है, फुल स्क्रीन पे फोटो भी आने लगा है, आपका नेट ठीक हो गया, आपका नेट ठीक। चलो अब तो नहीं नहीं, अभी एक भजन सुना दीजिए मेरे कहने पर। अच्छा एक भजन सुना देते हैं। चलिए ठीक है। प्रीति जी तैयार रहिए वीडियो खोलने के लिए।
पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना, मलमल के तूने अपने तन को जो है निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा, मलमल के तूने अपने तन को जो है निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा, आया न साथ होगी ये बात ना भुलाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों मन है प्रभु का दर्पण मन में इसे बसा ले, करके तू कर्म अच्छे कुछ पुण्य धन कमा ले, मन है प्रभु का दर्पण मन में इसे बसा ले, कुछ करके कर्म अच्छे कुछ पुण्य धन कमा ले, कर दान और धर्म तू, कर दान और धर्म तू, प्रभु को अगर पाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। आप सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार आचार्य भवदेव शास्त्री जी का। कल ढोलक वादक भी रहेगा और नेट भी रहेगा, आपको पुनः आनंद की अनुभूति होगी और आपको लगेगा कि हम लोग सतयुग में आ गए हैं, क्योंकि हमारे बड़े भाई सम्मानित अभिलाष कटियार जी भी इस समय आ चुके हैं। तो मैं निवेदन करूंगा पहले प्रीति जी से कि आप आए। प्रीति जी, प्रीति जी आइए। सभी को नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। और कहने के लिए कुछ शेष है नहीं, विशेष कुछ है नहीं। आचार्य जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से, वो समझने वाली बात होती है एक्चुअली, हम कितना समझ पाते हैं इतनी सारी चीजों में से, और इतना शुद्ध उनका अगर देख रहे हो, सब सुन रहे थे और इतनी आवाज उनकी आ रही थी कि हमें सीखना चाहिए एक दूसरे से। इतना शुद्ध उच्चारण है उनका, और वो जिन मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे वो बहुत क्योंकि भाई वो आचार्य हैं, और इतना शुद्ध उच्चारण और इतना सुंदर बढ़िया उन्होंने उदाहरण देकर के समझाया कि वास्तव में देखिए अपना अपना दृष्टिकोण है। आचार्य जी ने कितनी सुंदर बात कही कि ईश्वर ने जन्म हमें केवल अकर्मण्य बने रहने के लिए नहीं दिया है कि हम संसार में आए और खा पी करके यहाँ से चलते बने। तो इसके पीछे का उद्देश्य है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि मान लीजिए शराब की एक बोतल है, एक बोतल शराब रखी है। शराबी के लिए वो एक बहुत ही आकर्षक वस्तु है। शराबी को उससे ज्यादा दुनिया में कुछ भी प्रिय नहीं होगा। बोतल एक ही है, एक ही बोतल शराब की है, लेकिन सज्जन व्यक्ति उसके गुण और दोषों को जानता है तो वो विष के समान है। लेकिन बोतल दिखाई एक जैसी दे रही है, लेकिन अनुभव दोनों ने अलग अलग किया। तो हम ईश्वर का अनुभव किन चीजों में और किस तरह से अलग अलग करते हैं, ये समझने की बात होती है। हम तो समझ रहे हैं ईश्वर को, और सामने वाला नहीं समझ रहा है ईश्वर को, उसने उस बात का कुछ और अर्थ निकाला है। तो ये थोड़ा सा हमें चिंतन और मनन करना चाहिए कि आपको दिखाई देने वाली चीजें एक जैसी हो सकती हैं,
लेकिन मुझे रोटी खाने में सुख मिल रहा है, मैं रोटी खा करके सुख प्राप्त कर रही हूँ, और दूसरे को चावल खाने में सुख मिल रहा है, वो उसे खा के प्राप्त कर रहा है सुख को। तो लेकिन एक्चुअली वास्तव में सुख है कहाँ? हमको ये ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता है। जैसा आचार्य जी ने इतने सारे उदाहरण उन्होंने वेदों के, उपनिषदों के और भजन के माध्यम से भी, लास्ट में भी उन्होंने इतना अच्छा भजन गाया, 2 पल की जिंदगानी है। हम समझते नहीं, हम जानते सब हैं कि 2 पल ही रहना है, लेकिन हम व्यवहार अपना उसके अनुरूप बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हम ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे अब यहाँ से जाना नहीं है और यहीं परमानेंट रहने के लिए हम लोग आए हैं। तो मैं इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगी। बहुत सुंदर उनका प्रवचन था, बहुत प्रेरक प्रवचन था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये थी कि वो इतने बढ़िया शुद्ध मंत्र बोल रहे थे कि बहुत दिनों बाद मैंने सुना किसी को शुद्ध बोलते हुए, तो मेरा दिल खुश हो गया। इस वास्ते तो आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य प्रीति शर्मा, वेदालंकार गुरुकुल शास्त्री हाथरस कृष्णाथ का है आप, और इसी प्रकार से जुड़े रहिए। हमारे कहने पर पहली बार सुशील कुमार जी जुड़े हैं बिहार से। सुशील जी आइए। सुशील जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी सुशील जी बोलिए। सुशील जी बोलिए। सुशील जी मेरी आवाज आ रही है? बोलिए जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही सुशील जी हमें। चलिए तब तक हम रेडमी की आवाज लेते हैं। रेडमी महोदय जी आप आ जाइए, लेटे थोड़ी बैठ जाइए। बोलिए सुशील जी। जी रेडमी महोदय जी बोलिए, जी आप बोलिए। आप बोलिए बोलिए, आ रही आवाज, आ रही, बोलिए। जी नमस्कार सारे लोगों को। नमस्ते जी, नमस्ते जी। आज पहली बार इस तरह के कार्यक्रम में हम शामिल हुए हैं, जी तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ समस्तीपुर में भी आर्य समाज की ऑफिस है, यहाँ एक स्कूल है, जी वहाँ भी हम गए थे हवन के समय में। जी तो बहुत अच्छा लग रहा है और अपने आप में एक संतुष्टि मिलती है, जी जी। और बहुत ज्ञानवर्धक बातें हैं यहाँ पर। रविवार को समस्तीपुर की आर्य समाज में जाते रहिए, और यहाँ पे प्रतिदिन जब तक इन सांसों में सांसें हैं किसी न किसी विद्वान को आप सुनते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। रेडमी जी आइए, आप कहाँ से हैं? धन्यवाद। रेडमी जी बोलिए। बोलिए रेडमी जी, लेटे लेटे बोलिए। मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। हाँ, जो नाक पे हाथ रख रहे हैं आप ही से बात कर रहा हूँ, बोलिए। चलिए, हमारे मुनि जी तैयार हैं। आइए मुनि जी। मुनि जी आइए। जी जी मुनि जी। चलिए, आज का हमारा द्वितीय दिवस, जो हमारे आचार्य श्री भक्तिदेव शास्त्री जी के माध्यम से हमें वेद कथा, संगीतमय कथा का आस्वादन होने को मिल रहा है। और कहा गया है सर्व ज्ञानमयो ही सा। वेद की कथा, वेद का ज्ञान समस्त चराचर का एक ऐसी भूमिका तैयार करके हमारे सामने रख दिया गया है जिसमें जड़ और चेतन सभी का ज्ञान हमें प्राप्त होता रहता है। सारा ज्ञान विज्ञान वेदों के माध्यम से हम ही को नहीं, सारी दुनिया को प्राप्त हो रहा है, और उसका श्रेय हमारे महर्षि स्वामी दयानंद जी को जाता है। और भी कितने हमारे बीच में वेद के भाष्यकार हुए हैं, जैसे अभी हमारे सम्मानीय आदर तो भवदेव शास्त्री जी गिना रहे थे। मैं देखता हूँ सात बलेकर जी का उन्होंने कहा है, वो वास्तव में उन्होंने भी बहुत अच्छी बात की है, लेकिन महर्षि दयानंद जी का तो अद्वितीय भात रहा है, और उसी के आधार पर हम लोग ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। मैं सम्मान के साथ में आपको साधुवाद करता हूँ। हमारे प्लेट मोहन साहनी जी, हमारे आचार्य निष्ठा जी, विद्यालंकार जी थी क्या? हाँ थी, वो चली गई हैं। अच्छा, चलिए, उनका सम्मान। पंडित नरेश
नरेंद्र दत्त आर जी, जिनकी प्रस्तुति हमारे पूर्व मंत्रों से हुए वेद मंत्र के आधार पर होती है भजनों की, और हमारे सम्मानीय ललित मोहन साहनी जी, वो तो बहुत अच्छी निष्ठा के साथ में हमें अपना साथ प्रदान कर रहे हैं। अनिल कुमार जी को मैं देख रहा हूँ, वेद प्रकाश शर्मा जी, रेडमी जी को आप क्या नाम है, ये क्या है, समझ नहीं पा रहे आपकी बात। कोई बात नहीं, कोई धीरे बात से नहीं, समझ जाएंगे, चंद्रांता जी जी, समझ और जाएंगे, समझ सुशील जाएंगे। कुमार जी, जिनको अभी हमने सुना हुआ है। अभी राजा भक्ति भारती जी का नाम भी आ रहा था, जी हैं क्या? आई थी, वो चली गई। असल में वो अच्छा, हमने उनको फोन किया था, आज के भवदेव शास्त्री जी आए तो वो जुड़ी, और तब तक उन्होंने बोलना शुरू नहीं किया था, तो वो चली गई। फिर वो कल आएंगी। फिर वो चलिए चलिए, संतोष कोई बात नहीं संतोष है, संतोष सचान जी, जो भी आए हैं सम्मान संतोष है, सचान स्वागत जी, है। संतोष जो गए सचान हैं जी, उनका भी सम्मान स्वागत है। सभी संतोष महानुभावों सचान के जी, लिए आदर नमस्ते, सभी का आभार व्यक्त संतोष करता सचान हूँ जी, आइए। जी। नमस्ते जी, नमस्ते माता जी, नमस्ते। नमस्ते बोलिए। जी, मुझे बोलना कुछ नहीं है। अरे कैसा लग रहा है, लिंक वगैरह आती है कि नहीं? वो लिंक तो बहुत अच्छा है, इसीलिए तो ज्वाइन करते हैं। चलिए चलिए, लेकिन बैठा। लिंक आप नहीं देते। लिंक मुझे मिल रहा है वो वेद प्रचार मंडल बरेली से। चलिए, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं से मिल रहा है ना। हाँ, हम बराबर सुनते हैं, आपका प्रोग्राम बराबर अटेंड करते प्रोग्राम हैं, हमारा बहुत नहीं है, अच्छा लगता प्रोग्राम प्रोग्राम हमारा नहीं, प्रोग्राम तो आपका है, हम तो चौकीदार हैं। अरे नहीं, आप अगर ना करें तो हम लोगों को कैसे बताइए, घर बैठे इतनी सुविधा मिल रही है, जयपाल राजा जी बहुत ही आइए, अच्छा। जयपाल सिंह बुंदेला जी। नहीं तो हम बुजुर्ग लोग तो घर से कहीं जा भी नहीं सकते, कम से कम इस तरह ज्ञानवर्धन तो हो रहा है। चलिए, देखिए हमारे प्रेम सचदेवा जी आ चुके हैं जी। सभी को सादर नमस्कार नमस्ते नमस्ते बुंदेला जी, आइए। और नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। दूध पिला दिया आपने? और जो आज अरे का कार्यक्रम आपने था दूध पिला दिया? बहुत ही प्रेरणादायक और जीवन में आगे बढ़ने लायक प्रोग्राम था, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, जिसमें सब वेदों का ज्ञान और वेद के आधार पर ही जो ज्ञान बातें हमें बताई हैं और उदाहरण के साथ, वो बहुत ही मन को झकझोर दे। कोई बोलना चाहे तो जो आचार्य जी ने ज्ञानवर्धक बताया है, उसको जीव संज्ञान लेकर आगे बढ़े तो बहुत कुछ कर सकता है जी। धन्यवाद। धन्यवाद जयपाल जी, बुंदेला जी। प्रेम सचदेवा जी, प्रेम सचदेवा जी, ओम नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। आर्य रतन लखनलाल जी, आपको बहुत बहुत सादर प्रणाम। और भवदेव जी का कल भी सुना, आज भी सुना कार्यक्रम जी। संदीप सोनी जी, संदीप सोनी जी, संदीप ज्वेलर्स। रहे हैं आप सब। चलिए संदीप सोनी जी, रेडमी जी बोलिए, आप बोलिए, मैंने आपका माइक खोल दिया है। रेडमी जी बोलिए। चलिए संदीप सोनी जी, संदीप जी, संदीप सोनी मेहरोनी, राम कुमार जी, नए नए लोग आए, आर्य समाज से जुड़े हैं, अपनी प्रतिक्रिया दें। राम कुमार जी। संदीप जी, राम कुमार जी। जी माइक बंद था सर, खुल ही नहीं रहा था, आप खुल खुल गया? गया, खुल गया, खुल गया, आइए। जी सभी आज के प्रोग्राम में और लगातार हो रहे प्रोग्राम में सभी उपस्थित हो रहे हैं, सभी श्रोतागण, और जो भी यहाँ पर अपना वक्तव्य से जीवन के लिए नई नई ऊंचाइयों के लिए नई नई एक उद्देश्य मिल रहे हैं यहाँ पर, इस मंच को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे बड़े भाई, हमारे गुरुजी श्री लखनलाल आर्य जी को और उनके सहयोगी दुबे जी और जो भी इनकी टीम, इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी कार्यक्रम हम लोग लगातार सुनते रहें, इनसे ही अपेक्षा रखते हैं। धन्यवाद। संदीप सोनी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? संदीप सोनी जी, चलिए
युद्धवीर सिंह जी, युद्धवीर जी आइए, बोलिए युद्धवीर जी। युद्धवीर जी, माता ईश्वर देवी जी। हाँ नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। बोलना क्या जी, मैं तो यही सोचता हूँ कि हमें कोई अच्छे पीछे इससे पहले कोई इतने अच्छे कर्म किए हैं जो आप जैसे जो महापुरुष हैं उनके सानिध्य में आकर के इतने उच्च कोटि के जो विचार, क्योंकि आर्य समाज में मैं देखो कोई किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन जब हम आर्य समाज में प्रवचन के लिए जाते हैं, कहीं कोई सुनने के लिए, कोई अच्छे काम के लिए जाते हैं, तो वहां हमें उसमें आपस में बहुत ज्यादा फूट पड़ी हुई है और उसमें ग्रुपवादी है। लेकिन आपने तो पूरे, मैं तो कहूंगा पूरे विश्व को एक धागे में प्रो करके और इतने अच्छे अच्छे जो विद्वानों से मतलब हमें जो कथा वेद का जो पान करा रहे हैं, तो मैं तो हमेशा यही चाहूंगा कि आप इस काम में अपनी निरंतरता बनाए रखें, ताकि हम जैसे और जो वास्तव में ही जो पूरे देश के साथ जो एक बहुत बड़ी विडंबना है, उससे लोग आपसे लाभान्वित होकर के अपने जीवन को उच्च बनाए। आज देखो उद्यानम ते कुछ नवान्यम जीवांतुम ते दक्षतातिम, आज जो हमारे आचार्य जी ने इतने सुंदर सुंदर जो वेदों के मंत्रों के माध्यम से हमें जो लाभान्वित किया है, हम आपके और इनके लिए हमेशा ऋणी रहेंगे। ओम नमस्ते जी। नमस्ते युद्धवीर जी, माता ईश्वर देवी जी। हाँ जी, हाँ जी, सादर नमस्ते सभी को। नमस्ते जी, नमस्ते जी। और बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है जी। मैंने कहा 7:45 बजे हम लगा नहीं सकते, कोई ना कोई आ जाता है शाम को हमारे घर, हम तो 8 बजे लगा पाते हैं, पर सुनने में बहुत आनंद आ रहा है। बहुत ही अच्छे कार्यक्रम, रोज नए नए विद्वान, नई नई कहानियां, नए नए दृष्टांत, हमारा तो घर बैठे ही आनंद ही आनंद है। बस सब परमानंद है ना, परम पिता परमात्मा की कृपा है हम लोगों के ऊपर कि घर बैठे। जी हमारी बहन आचार्य प्रीति जी आइए, कुछ कहना चाहती थी। अब भजन तो खूब सुन रहे हैं। मैं केवल 1 मिनट लूंगी, ज्यादा टाइम नहीं। आदरणीय युद्धवीर जी, और बहुत अच्छा आप बोल रहे थे। आपने कहा कि बहुत सारी मतलब समाजों में वो है, तो मेरे भ्राता, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि शरीर में भी सारे अंग हमेशा अच्छा काम नहीं करते हैं। कभी दिमाग अच्छा काम नहीं करता, कभी आंखें, कभी कान अच्छा नहीं सुना करते हैं, कभी किसी का हाथ खराब होता है, तो लेकिन शरीर को हम साथ लेकर के हमेशा चलते हैं। तो आपकी ये सोच मुझे अच्छी लगी कि आपने मतलब अप्रिशिएट किया कि हाँ ये अच्छा कार्य हो रहा है, तो हम बुरे कार्यों की चर्चा ना करें। वेद में आप वेद का आप मंत्र बोल रहे थे, तो वेद में 2 शब्द आए हैं, गुणान्वेषी और छिद्रान्वेषी। हम छिद्रान्वेषी ना बने, हम दोष न देखें, हम गुणान्वेषी बने, हम गुणों को देखें। जितनी अच्छाइयां हम जहां से ले सकते हैं वहां से जरूर लेने का प्रयास करें। और बस यही कहूंगी मैं कि घर परिवार में भी सब एक जैसे नहीं होते हैं, सबके विचार अलग होते हैं, तो परिवार में भी सब साथ में रहते ही है ना, तो हम सब साथ क्यों नहीं रह सकते हैं। बहन जी बहुत बड़ी बात। तो बस इतनी सी बात है। और यूं तो सब जगह होता ही है, मनुष्य है तो ईर्ष्या द्वेष इत्यादि होगा ही, वो उसमें कोई वो नहीं है। बस मेरे भाई, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। शिव कुमार बीजोर, शिव कुमार बीजोर, बेटा शिव कुमार, ऑडियो खोलो, वीडियो खोलो। शिव कुमार, नए लड़के हो, आगे करिए। देखो हमारी माता चंद्रकांता जी 85 साल की उम्र में कहते अभी कॉमनवेल्थ गेम में पहुंचा दे तो तुरंत जो है गोल्ड मेडल लेके आएंगी। आइए माता जी। कौन से गोल्ड मेडल के दिलवाते हो? किसी भी उस क्षेत्र में, आप तो किसी भी क्षेत्र में आजमा लेंगी, उसमें गोल्ड मेडल लेके आएंगी, मैं वादा करता हूँ। 85 साल का कोई पंजे लड़ा ले आपको। माता जी तो खुद ही गोल्ड मेडल, माता जी तो खुद ही गोल्ड है। बिल्कुल 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 सही। धन्यवाद धन्यवाद। आइए माता चंद्रकांता जी आइए। प्रिय वीर लखनलाल जी, नमस्ते जी। और आज के मुख्य वक्ता आचार्य भव्य देव शास्त्री जी, श्रद्धेय मुनि जी,
प्यारी बिटिया प्रीति जी और भ्राता मेरे अनिल जी तथा ललित मोहन सानी जी, नरेंद्र दत्त जी, जितने अच्छे भजन बोले आपने, सबका हार्दिक अभिवादन, सबको सादर प्रणाम। बहुत अच्छा ज्ञानवान बनाने के लिए आर्यों का कुंभ लगा हुआ है। नवयुवक नवयुवतियां जुड़ती हैं तो हृदय में और उत्साह बढ़ जाता है। मेरी प्रीति बिटिया ने युद्धवीर जी को जो संकेत दिया बहुत अच्छा दिया, सुंदर दिया। और युद्धवीर जी स्वयं प्रबोध विद्वान हैं, ज्ञानवान है, ऐसी बात नहीं है। आपकी वचनों से ही पता लग रहा था कि आप ज्ञान के काफी इच्छुक हैं और ज्ञान धारण भी करते हैं। भगवान आपको और उम्र दे, अच्छी दे, अग्रणी बने आप भी और आर्य समाज से जुड़कर इसकी वेद की शिक्षाओं को फैलाने में सबका सहयोग दें और अपने जीवन को चरितार्थ करें। मैं तो प्रिय वीर लखनलाल जी का, भव्य देव शास्त्री जी का, श्रद्धेय मुनि जी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि वो सबको ज्ञानवान बना रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत आभार। प्रीति बेटा को बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद। अगर आप गोल्ड मेडल लेके आएंगी तो हमारे अनिल अरोड़ा जी सिल्वर जरूर लेकर के आएंगे। आइए अनिल जी। हाँ जी, धन्यवाद जी। अनिल जी आइए, अनिल जी, अनिल जी, सिल्वर पक्का है, बोलिए। आदरणीय आदरणीय भवदेव शास्त्री जी, आवाज आ रही है सर? जी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? आदरणीय भवदेव शास्त्री जी, नरेंद्र दत्त जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, लखनलाल जी, ललित मोहन सानी जी, बहन चंद्र कांता जी, वेद प्रकाश जी और प्रीति विद्यालंकार, वेद प्रकाश प्रेम सजवा जी। मैं ये कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। वास्तव में जो आज भवदेव जी शास्त्री जी ने जो प्रवचन और भजन गाए, भजन सुनाए और जो वचन दिया वो बहुत ही अर्थपूर्ण, प्रेरणादायक और बहुत ही अच्छा प्रवचन था इनका। वास्तव में जो आखिरी भजन था, पल की जिंदगानी, ये वाला सुन के तो मुझे किसी में इतना भावुक हो गया था कि मुझे आंसू आ गए। बहुत ही अच्छी बातें बताई इन्होंने, विश्वास की। वास्तव में ही हम सबको ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और पुरुषार्थ करना अवश्य है। वो अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, ये सब तो बेकार की बातें हैं, ये सब आलसी लोगों की बनाई हुई बातें हैं, वरना इन बातों में कुछ रखा नहीं है। आज आचार्य भवदेव जी ने जो उदाहरण दिए और जो बातें बताई वो वास्तव में अच्छी हैं और हमें उनका पालन करना चाहिए और ऐसे ही इनकी मार्गदर्शन मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमन। धन्यवाद। वेद प्रकाश जी, हमारे नाती पोतों को ले आइए, शांति पाठ का अधिकार उन्हीं का है। ओम दौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विषये देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति साम शांति ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो आवे पैदे धमती दे गुरु बलवदानंद कीजे पैती दयानंद कीजे मर्यादा पसोदम श्री राम तंद कीजे चोरे से तंद कीजे बंदले राम कीजे भारत माता कीजे दुनिया के होती है आर्य समाज अमर रहे माता तरथ पालन बेटी धोती डरती रहे अंतरंदा ऊंचा रहे पराधनी वेदित अभिवादन बेटे की जय। चलिए सभी को सादर नमस्ते। और कल ढोलक भी रहेगा और नेट भी रहेगा और फिर से पुनः आपको आनंद भी आएगा, ऐसा हमारा वादा है आपसे। कल मिलते हैं, आज के लिए शुभ रात्रि।
नमस्ते सभी को। सभी को सादर नमस्ते जी। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते वीर जी, नमस्ते। नमस्ते बहन जी, नमस्कार। नमस्ते बहन जी। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। चलिए, शुभ रात्रि। नमस्ते। शुभ रात्रि। नमस्ते। हमारी सब वहाँ से थोड़ा सा